वेलकम टू माय चैनल के वी खान भाई। सो वी विल डिस्कस क्षेत्रफल एवं परिमाप। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल एवं परिमाप यानी कि एरिया और पेरीमीटर। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़े क्षेत्रफल एवं परिमाप। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़े? क्षेत्रफल एवं परिमाप। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है खास तौर से 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करिए और गौर से देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या यहाँ पे, एक आयताकार मैदान की, ठीक है, लंबाई 25 मीटर, ठीक है, वह चौड़ाई 30 मीटर है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, क्षेत्रफल इसका हमको बोला निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल जब पूछे तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालने का हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिख लेंगे? मैदान का। ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख लेंगे? क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है? मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए लिख लेते, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे? जो लंबाई दिया है उसको चौड़ाई से गुना कर देंगे, या फिर चौड़ाई दिया है उसको लंबाई से गुना कर देंगे, बात बराबर है। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ बराबर देंगे। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया? 25 दिया। ठीक है, 25 दिया, फिर चौड़ाई को क्या दिया? 30 दिया। ठीक है, इन दोनों को गुना कर दिया। ठीक है, 30 और 25 को गुना करिएगा, 30 और 25 को गुना करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? आपका 750 आ जाएगा। ठीक है, 750 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल निकल के आपका क्या आ गया? 750 मीटर आ गया। ठीक है, 750 मीटर आ गया। ठीक है, 750 मीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्क्रीन पे हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हमारा, एक सर्कल का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाई बराबर हमको क्या दिया? 22/7 दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या दे देंगे? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या दे देंगे हम लोग यहाँ? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दे देंगे। क्या देंगे? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमको क्या दिया? 616 सेमी स्क्वायर दिया। क्या दिया? 616 सेमी स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 616 सेमी स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? पाई आर स्क्वायर बराबर क्या लिख लेंगे? पाई आर स्क्वायर बराबर 616 सेमी। क्या लिख लेंगे? 616 सेमी स्क्वायर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, लिख लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे? पाई हटाइए, आर स्क्वायर दीजिए। ठीक है, आर स्क्वायर हम लोग बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ पर? 616। ठीक है, 616 है। ठीक है, फिर क्या है? यहाँ 22/7 दिया हुआ। ठीक है, 22/7 दिया हुआ। ठीक है, हम लोग गुने क्या करेंगे? 7 दे देंगे। ठीक है, बटे में हम लोग क्या दे देंगे? यहाँ 22 दे देंगे। ठीक है, अब इन दोनों 7 और 616 को गुना कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इससे हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, तो 7 से क्या आएगा आपको? 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 के 2 हासिल 4 बच जाएगा, यानी 4 कैरी कर लीजिए। ठीक है, 7 और 4 क्या आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 7 से क्या आएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 और 1 का क्या आ जाएगा? 43 हो जाएगा। ठीक है, 43 से 12 को 22 से भाग कर दिए। ठीक है, तो ये कितने से कट जाएगा? 196 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 196 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 196 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग 14 भी लिख सकते हैं। आप बोलिएगा 14 कैसे लिखेंगे? क्योंकि 196 किससे कट जाता है? 14 से कट जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ या 14 भी लिख सकते हैं, या 14 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, तो हम लोग आगे क्या लिख लेंगे? व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या होता है? व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, तो हमको व्यास क्या दिया? सेमी में क्या दिया? 14 सेमी दे दिया। ठीक है, ये 14 क्या देगा? व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? 14 का दुगुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 14 का दुगुना कर लेंगे। ठीक है, 14 को 2 से गुना कर लेंगे। दुगुना मतलब क्या? 2 से गुना। ठीक है, तो 14 को जब हम लोग 2 से गुना कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हमारा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका व्यास निकल क्या है आपका? 28 आ गया। ठीक है, 28 सेमी सी का व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।